Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल्स खत्म हो चुके हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम दोनों सेमीफाइनल के बाद आएंगे। एंड हियर वी आर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है। इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि दो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाली टीमें फाइनल में पहुंची है, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन कितना बार दुबई गया और यहाँ आया और वो आया। एक बहुत अच्छा स्टैट है, एक टीम जो सबसे कम ट्रैवल की और एक टीम जो सबसे ज्यादा ट्रैवल की, ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। इससे ये पता चलता है कि ट्रैवल करने का फाइनल में पहुंचने से कोई लेना देना नहीं, राइट। स्टैटिस्टिकली देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू, आई मीन कोरिलेशन हो सकता है, कॉजेशन नहीं है। तो दोनों ही एक्सट्रीम टीमें पहुंची हैं और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बेहतर क्रिकेट खेला वो पहुंचा। खराब क्रिकेट जो जो टीम्स खेली वो अपने अपना मैचेस हार गई। थोड़ा सा बैड लक कह सकते हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो हो गया सो हो गया। ये फाइनल हो रहा है रोहित भाई और राहुल पराशर, ये फाइनल हो रहा है। ये फाइनल दुबई में खेला जाएगा। इंडिया सारे मैचेस दुबई में खेली है अपने। न्यूजीलैंड भी एक मैच दुबई में खेल चुकी है, जिसमें वो लोग पहले बैटिंग किया था, राइट। उसमें वो लोग पहले बैटिंग किया था और नहीं, पहले बॉलिंग किया था वो लोग। हम लोग कम रन बनाए थे, फिर वो लोग ऑल आउट कर दिए 250 के अंदर का स्कोर करके हम लोग। 201। हाँ, तो अब ये है सिनेरियो। क्या फाइनल से उम्मीदें हैं आपकी, और क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? हम लोग 99 की तरफ भी जाएंगे, बट पहले इस फाइनल का बात करते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सिंपल चीज है। इंडिया बोली थी कि सारा मैच दुबई कराओ। हम्म। हम लोग बोले हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम्म। हम लोग ये तो नहीं बोले थे दुबई कराओ। आप दुबई के बाद अबू धाबी भी करा लेते एक मैच, शारजहां भी करा लेते मैच, श्रीलंका भेज देते एक मैच के लिए, एशिया कप जो भी जहां कराना करा लेते। हम लोग तो ये नहीं बोले कि दुबई में बस कराइए। ठीक है, एडवांटेज है, शमी भी बोला एक ही जगह खेल रहे हैं, थोड़ा तो एडवांटेज है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर इसमें टॉप ये है कि भाई चलिए इंडिया को एडवांटेज है, एक पोजीशन मिल गया, पाकिस्तान क्यों नहीं आई? होम ग्राउंड पे मैच हो रहा था। इंग्लैंड यहाँ 3-3 टेस्ट मैच खेल के गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो पिट के गई। बाकी टीम को रोका थोड़ी था कि कोई सेकंड नहीं आओ। आपका आवाज बीच में कम हो जा रहा है, फिर तेज हो रहा है। हो रहा है, आई थिंक। देखते हैं एक ऑल सेकंड। इंडिया तो मतलब ये बस रेडियो बहाना टाइप आ है। रहा है। मतलब देखते हैं, हम अपना इसको हटा देते हैं, बहाना ज्यादा है। और फाइनल क्या देख रहे हैं? आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड फाइनल। न्यूजीलैंड वेरी गुड टीम, इंडिया इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड टीम, बट न्यूजीलैंड इज आल्सो अ वेरी गुड टीम एंड दैट्स व्हाई बहुत अच्छा मजेदार फाइनल होगा। एंड a lot will depend also on the pitch, किस तरह का नया पिच मोस्ट प्रोबेबली लाना चाहिए। इट वुड नॉट हम्म। असिस्ट द स्पिनर्स दैट मच। सेमीफाइनल में ही देखिए ना, दैट वाज अ 300 वाला पिच हम्म। ऑलमोस्ट। अगर स्टीवन स्मिथ बोल्ड नहीं होता उस फुल टॉस पे, तो कैरी और स्मिथ 40 रन एक्स्ट्रा बनाता। हम्म। तो आई पर्सनली फील अच्छा ही पिच होगा, 300 वाला पिच होगा। दैट्स द थिंग। पीवी भाई। आई वोंट। अब ट्रैवल वावल कब जो है अपनी जगह एडवांटेज है, नहीं एडवांटेज है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। पाकिस्तानी टीम को अगर तुम दे देते कि टी ग्राउंड पे मैच खेले तो ऐसा थोड़ी कि वो फाइनल खेल रहा होता अभी। आई मीन टीम का क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना। बट ठीक है, आई मीन एडवांटेज तो है ही, द टीम इज बेटर रेस्टेड, बट आई वुडंट गो टू मच इनटू इट। आई डोंट थिंक इट मैटर्स। हमको एक चीज पे हम जो जरूर बोलना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम भाई अच्छा फाइट दिया। उसका हम बॉलिंग शीट देख रहे थे सेमीफाइनल में, भाई बेचारा सब पूरा का पूरा अपना सेकंड स्ट्रिंग टीम लेकर आया है। एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि इंडिया वन साइडेड ब्लू द अवे। मैच हम्म। अच्छा हुआ, मैच अच्छा कंपेटिटिव हुआ। एंड one sort of maybe a line about Steve Smith. I don't know how much we'll get to talk. Retirement ले लिया, truly an ODI great white ball cricket का। We talk about Kohli, we talk about Kane Williams, मतलब 5-4 की हम लोग बात करते हैं। One of those is obviously now leaving the game. So ऑस्ट्रेलिया के लिए मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा स्पॉट फिल करने का एक रहेगा कि हाउ दे गोना गो अहेड एंड डू दैट। आई एम क्यूरियस, क्योंकि जो सेकंड स्ट्रिंग उनका जो टीम उठ के आ रहा है ना, लाइक अगर उनका बॉलिंग शीट अगर देखें,
अगर पैट कमिंस को बाहर कर दिया आप एंड some of the other names, the more popular names that they have, there's not much to show there. Yes, they came in and लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका बॉलिंग जो है हमारे टॉप ऑर्डर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, ज्यादा विकेट्स वगैरह। सो ऑस्ट्रेलिया को लेके आई एम अ लिटिल कि आई डोंट नो व्हाट the future of ODI cricket and white ball cricket looks like for them. But it's been the road to the final. At least it's safe to say best two teams have qualified. New Zealand has played amazing cricket so far, and India I think has shown. Varun Chakravarti का हम लोग बात कर रहे थे. We'll talk a little more. The mystery spinner. I had my doubts, लेकिन भाई काम आया. भाई हेड का विकेट निकाल के दिया हम लोग को बड़े मैच में, और क्या चाहिए. पहला बॉल So जो looking हेड को forward to the फेंका। final. So looking forward to the final. I think it should be a good game. Have some scars from the previous finals and semi-finals we have played against New Zealand in the recent past, last 5-6 years. Hope we can change that script. बट ये तुम अच्छा बोला, स्टीव स्मिथ वाला पार्ट, राइट? हर्षित स्टीव स्मिथ बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में, जिसका जगह फिल करना मुश्किल होगा। तुमको कैसा लगेगा अगर अचानक से तुमको पता चले कि स्टीवन स्मिथ की जगह अब ऑस्ट्रेलिया डेमियन मार्टिन को लाना चाह रहा है? कैसा लगेगा? मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? मतलब क्या ही लगेगा? डेमियन मार्टिन कहां से आ गया? क्योंकि जॉस बटलर के फ्लॉप होने के बाद इंग्लैंड अब स्टोक्स को कप्तान बनाने जा रहा है। तो और ये लोग को प्रॉब्लम है कि इंडिया सारा मैच दुबई में खेला। हमको तो बहुत हंसी आता है ये नासिर हुसैन, माइकल वॉन, माइकल अथरटन, इस तरह के लोगों पे। ये लोग को अपने क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि आपके पास प्लेयर है ही नहीं। आपका लिविंगस्टोन साला 100 ओडीआई खेलने वाला है। लिविंगस्टोन अगर आपकी कंट्री में 100 ओडीआई खेल रहा है तो आपको क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए, सिंपल सा बात है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे लिविंगस्टोन जैसा प्लेयर आपका इतना दिन खेल लेता है तो। लेकिन इन लोगों को ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग को है कि हमको इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, और हमारे पूरे देश में एक ही प्लेयर है, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स से ज्यादा, खैर बेन स्टोक्स पे हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, लेट मी नॉट गेट स्टार्टेड ऑन दैट। बेन स्टोक्स के पैदा होने वाली कंट्री के साथ हमारा मैच है फाइनल। बेन स्टोक्स इज अ कीवी बाय बर्थ, लेकिन ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल है, बहुत अच्छा मैच होगा। ऑफ कोर्स द टॉप टू टीम्स, एज ऑल ऑफ अस एग्री, एंड आई थिंक एवरीवन हु नोज अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट विल एग्री, दीज आर द टॉप टू टीम्स इन द टूर्नामेंट, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाटएवर दे हैव परफॉर्म्ड। वो लोग पहुंचे हैं फाइनल में, और दुबई के पिच पे हमको लगता है दुबई ये तो दिखा दिया कि भाई सिर्फ स्पिनर पैराडाइज तो नहीं बनाना है। हम सेमीफाइनल में फ्रेश पिच निकाले तो क्या बढ़िया पिच निकाले, प्रॉपर रन था उस पिच में। और ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर उतना नहीं चल पाया, स्टीव स्मिथ अकेले खड़ा रह गया। उसमें बहुत अच्छा चीज ये देखने को मिला कि हमारी बॉलिंग काफी इफेक्टिव दिखी उस तरह के पिच पे भी, जबकि रन बनाना बहुत मुश्किल नहीं था। हम लोग पहले बॉलिंग कर रहे थे, जो कंडीशन ज्यादा डिफिकल्ट रहा है हमेशा बॉलिंग करने के लिए दुबई में अभी तक, उसमें हम लोग होल्ड ही किए इन अ वे। स्टीव स्मिथ बोल्ड हाउस में बोल्ड हुआ तो क्या हुआ, बोल्ड तो हुआ, क्योंकि वो प्रेशर था, उसको डॉट बॉल बना के उसके बाद उसको चढ़ना ही था, मारने की कोशिश करनी थी, उसमें गया। मैक्सवेल को भी हम लोग, चूंकि मैक्सवेल से पहले उतना फ्रीली नहीं कोई खेल पाया था, तो मैक्सवेल को भी आते ही अटैक करने की जरूरत था, तो उसमें मैक्सवेल आउट हुआ। ये सब चीजें, और वरुण चक्रवर्ती, एज आई सेड, कि ये तो होना ही था। बट वरुण चक्रवर्ती को अगर कोई टीम अच्छे से टैकल कर सकता है तो वो मिडिल ऑर्डर है न्यूजीलैंड का ही, क्योंकि उस मिडिल ऑर्डर में डेरिल मिचेल, केन विलियमसन और टॉम लेथम तीनों हैं। तीन ऐसे प्लेयर जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके पास ऊपर में भी रचिन रविंद्रा है जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। तो उनके पास स्पिन खेलने वाले बैटर्स बहुत अच्छे हैं। तो मजा तो आएगा मैच में। अच्छा तो तभी लगेगा जब इंडिया जीते। कितना भी मीनिंगलेस टूर्नामेंट है ये, कोई टूर्नामेंट का कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन एक आईसीसी ट्रॉफी है जो मौका है कि जब मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा, और नहीं मिलेगा तो उसका दुख भी थोड़े दिन रहेगा हम लोगों के ऊपर। लेकिन ठीक है, अच्छा फाइनल होगा, इसकी उम्मीद है डेफिनेटली। तो अब हम लोग ये बताते हैं कि फाइनल में आप न्यूजीलैंड की तरफ से कौन से खिलाड़ियों को देखते हैं कि भाई मेजर दारोमदार इन पे पड़ेगा, कि ये मैच जिता के न्यूजीलैंड को आईसीसी ट्रॉफी दिलाने का। आईसीसी का पहले तो एक भाई चीज, पहला वाइट बॉल एक ट्रॉफी चीज, होगा ना न्यूजीलैंड का अगर जीता तो, या पिछला नहीं 99 हम वाला ही चैंपियंस ट्रॉफी। हम ही लोग को हराया था ना, वही एकमात्र है उनके पास। हाँ, पहला तो एक एक न्यूज ये है कि शायद मैट हेनरी इंजर्ड है, पिछले मैच में भी 2 ओवर बाद में कंधा। बॉलिंग किया है, हाँ, लेकिन
मतलब एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक रहेगा अगर हेनरी इज नॉट प्लेइंग, हाँ बिकॉज ऑफ लेट हेनरी इज हम लोगों के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है। सो पर्सनली इफ यू आस्क मी, और अगर आप लोग लास्ट मैच साउथ अफ्रीका वाला देखेंगे, इन्होंने रचिन रविंद्रा और फिलिप्स, तो ये लोग हम्म चार स्पिनर ये लोग भी लेकर खेल रहे हैं। एंड देन दे हैव थ्री पेसर्स, हम्म देयर ओरुर्क इज देयर एंड जेमिसन इज देयर, तो इनके पास तीन और पेसर है। सो अ वेरी गुड अटैक, वेरी बैलेंस्ड अटैक। अगर हेनरी नहीं रोहित भाई खेलता आप है ये तो निकाल देन दे दीजिए, हैव। निकाल दीजिए। हम्म आवाज आ रही है? हाँ, गूंज अगर के हेनरी साथ। नहीं खेलता है, मेरा पॉइंट वही है, इफ हेनरी इज नॉट प्लेइंग, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। हाँ तो मेरे लिए पहला बॉलिंग में तो हेनरी है, बैटिंग में आई थिंक कि रचिन रविंद्रा, ही इज हम्म रियली गुड, रियली गुड। पिछले मैच का भी आप अगर देखिएगा जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ, he played like anything. So that's the biggest name I think for them, for New Zealand. PVY. आई थिंक बैटिंग में वही रचिन रविंद्रा, लास्ट इनिंग जो मारा है, दैट वाज द डिफरेंस, राइट? ये लोग 50 रन से हारे एंड रविंद्रा प्लेड, आई थिंक, व्हाट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, व्हिच वाज superseded by in the second inning by David Miller, again in a losing cause. But I think Rachin Ravindra for me will be the guy to look out for. अच्छा खेलता है, good game against spin, against pace bowling, and he's coming on the back of a good form. अगर पहला बैट करके ये लोग 350 रन बना दिया तो I don't see our team chasing it down, irrespective of how much quality is there in our batting, and you know how much Kohli भी फॉर्म में है, राहुल भी फॉर्म में है. There's a lot of chatter about that kind of stuff. But if they put on big runs batting first, I don't see our team chasing it down. Like बहुत बट एक मुश्किल मिनट, होगा. एक बात So for me, बताओ, it will be Ravindra. एक बात बताओ, Good. अगर ये लोग 359 बना दिया और हम लोग को 360 चेस करना है, तो हमारा जो बैटिंग लाइनअप है हर ओवर में एक चौका तो मार ही सकता Of course. है ना? तो हर ओवर में अगर एक चौका मार देगा तो 50 बॉल पे 200 रन हो जाएगा, उसके बाद तो 150 बॉल पे ही 160 रन चाहिए ना। Of सॉरी, course. 250 बॉल पे 160 रन चाहिए। हाँ, तो हमको लगता है बना ऐसे ही करके देंगे. चेज हो सकता है हाँ 360। हाँ, बना ही देंगे. और फिर मैच के बाद डिस्कशन होगा, रविंद्रा के बैट में स्प्रिंग था. पहली बार थोड़ी आ रही है हम लोग फाइनल से. नहीं, लेकिन for me it will be Ravindra. If they score big, that's the only place where I see our team getting in trouble. राइट। आप लोग दोनों ही बैटिंग का बात किए, बट मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक जो है सैंटनर, ब्रेसवेल, हेनरी खेले नहीं खेले, हेनरी अगर नहीं खेला तो मेरे ख्याल से कम शर्मा को जरूर रिलीफ होगा, क्योंकि हेनरी आता है और शर्मा को ले आता है जब जब उसका मन होता है तब उसको आगे आउट कर देता है। लेकिन ब्रेसवेल और सैंटनर का स्पेल इन द मिडिल ओवर्स विल बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि हमारा स्पिन खेलने वाला प्लेयर सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर है। केएल राहुल, कौन सा वाला केएल राहुल आएगा जिसको बैटिंग याद है या नहीं याद है, वो हम अभी भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। और कोहली का या तो बैट चलेगा या तो एक्सप्रेशन, जो भी होगा वो करके वो चला जाएगा। शर्मा जी तो स्पिनर नहीं देखेंगे, तो अब सारा दारोमदार जो है, एक अय्यर का विकेट ही क्रिटिकल है। अगर ये दोनों स्पिनर ऐसे सिचुएशन में आए जब न्यूजीलैंड ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, तो हमको लगता है इट विल बी वेरी टफ। भले हम डीप बैटिंग करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लिंक इस पूरे बैटिंग माइट का श्रेयस अय्यर चल रहा है इन द कंडीशंस दैट वी आर प्लेइंग करेंटली, उस हिसाब से। तो मेरे को वो बॉलिंग में भी ब्रेसवेल और सैंटनर का जोड़ी भी एक बड़ा स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड के लिए। सैंटनर पे हम एक चीज बोलना चाहेंगे. हमको मतलब टेस्ट मैच के भारी शिकस्त के बाद एंड स्टेबल, लेकिन हम एक प्रिडिक्शन देना चाहेंगे. This will be the match which Mitch Santner will will realize why Indians are considered a good players of spin, and this will be the come to Jesus moment. एक होता है ना, एक्सप्रेशन यूज होता है, और वो अय्यर नहीं करेगा, वो पांड्या करेगा उसके साथ. that is my one big prediction कि सैंटनर बहुत मार खाने वाला है, बेहाया टाइप मार खाने वाला है. एंड एक आधा मैच तो ग्राउंड के बाहर भी जा सकता है. नो, दुबई का स्टेडियम बड़ा है, लेकिन एक आधा ग्राउंड जो है, एक आधा बॉल जो है स्टैंड्स में भी जा सकता है. बाहर का वी डोंट नो, लेकिन सैंटनर पे हम ज्यादा नहीं करेंगे. दैट इज माय प्रेडिक्शन. देखते हैं मैच के बाद क्या होता है. बहुत मजा आएगा,
ये क्लिप दोबारा चलाने में, लेकिन ठीक है, देखते हैं। क्या रोहित है, आपका भी कोई विचार है ऐसा क्रांतिकारी सेंटनर के बारे में? ना ना ना। देखिए, हम हमको फिर नहीं लगता है कि लोग 300 के ऊपर जाएगा। अगर वो लोग पहला बैटिंग कर रहा होगा, 300 को नहीं पार करेगा। हम्म। हमको नहीं लगता है। बट हमारा एक, हाँ, बॉलिंग बोल। अटैक जो है ना, हम्म। अच्छा हो गया है। हम्म। एंड इन दीज कंडीशंस चारों स्पिनर को, मतलब 60-65 रन बना दे कोई, क्योंकि पेसर 10 ओवर करेगा। आई डोंट सी दैट एक दिन चारों स्पिनर मेरा फ्लॉप हो जाए, वो अब नहीं होगा, इस कंडीशन में तो नहीं होगा। सो बेस्ट दैट न्यूजीलैंड कैन होप इज, भाई अगर पिच बहुत अच्छा है तो 280 तक पहुंच जाए, अगर पिच बहुत अच्छा है। हम्म। बिकॉज जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन है इंडिया के पास, इन द फॉर्म ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप। ये दोनों लोग विकेट लेने के लिए 20 ओवर करते हैं। इन पे आप ज्यादा कुछ करिएगा तो दिक्कत आपको होगी। एंड सी, रन बना रहे हैं, हर कोई रन बनाता है, बट आई थिंक डैरल मिशेल इज नॉट इन दैट सॉर्ट ऑफ फॉर्म जितना अच्छा वो खेल रहा था। अभी उसका फॉर्म थोड़ा सा कमजोर हुआ है। मिडिल ऑर्डर में दे, मतलब ये रचिन रविंद्रा और विलियमसन वाला जो यंग वाला कॉम्बिनेशन है ना, इसके बाद लाथम इनका नंबर 5 पे जरूर है, जो कि रन थोड़ा फिर बनाने लगा है। बट आई स्टिल फील कि भाई इंडियन बॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देम। दैट्स द थिंग। सही बात है। लैथम भी बनाया है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बनाया है ना, मतलब वही वही सेंचुरी वही। जो था उसको। बट सही बात है। अच्छा है। पाकिस्तान क्या सवाल है। हाँ, नहीं नहीं, वो कमजोर अटैक था, सिंपल सा बात है, सबसे अंडर परफॉर्मिंग अटैक था इस टूर्नामेंट का। दूसरा बात यह है कि हम लोग जो ये बोले ना कि पहले बैटिंग, बट क्या, एक बात बताओ, जो कोहली का फॉर्म चल रहा है, विल न्यूजीलैंड वांट टू बैट फर्स्ट? अगर फ्रेश पिच खुलता है और अच्छा लगता है बैटिंग के लिए, फिर भी एक बार कोहली का डर, जैसे मतलब जैसे कोहली का डर तो थोड़ा तो रहेगा ही ना, इन बिग मैच चेज करने वाला, बैक टू बैक 2 मैचेस निकाल के भी दिया, एक में शतक, एक में 84। तो वो भी तो एक वो रहेगा कि जरूरी नहीं है कि पहले बैटिंग करे ही करे न्यूजीलैंड, क्योंकि टॉस तो वही लोग जीत रहे हैं भाई, देखो। मैथमेटिकली तो इम्पॉसिबल चीज जो, मतलब एक 1 आउट ऑफ 16,000 टाइम्स जो होता है, वो हम लोग अचीव कर लिए हैं। हाँ। देखिए, हमको पता है ना, न्यूजीलैंड एज अ टीम फाइनल में चाहेगी कि पहला बैटिंग करे। आप हम्म। कोई भी कंडीशन की बात करें, द लॉजिक इज कि पहले सेट कर दो स्कोर। चेस करने से ज्यादा उनके लिए तो आसान है। आप यू विल नॉट थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर टीम, यू विल थिंक अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ। हम्म। आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपका स्ट्रेंथ ये है कि आप एक रन स्कोर कर दीजिए और सामने वाले को उसके पहले रोकने की कोशिश करिए। एंड देयर न्यूजीलैंड ऑलवेज हैव अपना, इनका 12वां प्लेयर है उनकी बेहतरीन फील्डिंग। हम्म। वो एक दो कैच इधर उधर से कुछ तो खोज निकालते ही हैं, विच आई पर्सनली फील दे वुड नॉट लाइक टू चेज। अगर टॉस जीतेंगे दे वुड गो फॉर बैटिंग। हाँ, दे नो कि कोहली इज अ बीस्ट एंड एवरीथिंग, बट देन मतलब कोई जिंक्स नहीं करना चाहते हैं। अगर जिंक्स हो जाए तो अच्छा ही है इन दैट सेंस। बट कोहली इन द फाइनल हैज नॉट स्कोर्ड द सॉर्ट ऑफ रन, चाहे आप 2011 की बात करिए हम्म। या 13, 17, 23। फाइनल में कोहली का वो एक ग्रेट मास्टरपीस इनिंग, जो जैसे अरविंद डिसिल्वा 96 में खेल दिया, वो वाला जो एक इनिंग जो है ना अभी मिसिंग है। या गौतम गंभीर 2011 में जो खेल दिए, वो हम लोगों के लिए कोई एक, या महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए 2011 महेंद्र सिंह धोनी वाला इनिंग कोहली को खेलना है। तो भाई स्टेट सेट है, लेकिन बोलिए एक बात आगे बढ़। बताइए, हाँ, क्या क्या न्यूजीलैंड को इस बात का भी डर रहेगा कि हम पहले बैटिंग करें और टारगेट सेट करें, और सामने वाली टीम खेलते जाए खेलते जाए खेलते जाए और बराबर स्कोर कर दे, और कोई थ्रो मारे रन आउट करने के लिए, सामने वाला टीम का प्लेयर वैसे बैट लगा दे और वो चौका चला जाए, तो मैच टाई हो जाए, फिर सुपर ओवर में भी टाई हो जाए, और मैथ्स के नहीं हिसाब नहीं, से। ये तो बहुत ये सब चीज नहीं होता है। कहाँ का तुम कहानी उन्हीं बनाना तुम चालू कर दिया भाई, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं देखिए, है। होने का तो सोचेंगे तो बहुत कुछ सोच ले आदमी। हाँ, तो बताइए। नहीं, मेरा एक ही पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड एकमात्र टीम है जो पीछे के हिस्ट्री को याद नहीं करेगी ज्यादा। हम्म। अगर आप किसी भी, मतलब यही अगर बांग्ला टाइगर होते, जो कि अपने राउंड रॉबिन में ही हम लोगों को बता रहे थे कि पिछला 5 मैच देखोगे तो हम लोग ज्यादा जीत गए हैं,
तो मूर्ख को कौन समझाए कि बांग्लादेश में अंडर स्ट्रेंथ इंडियन टीम जाती है, उसको तुम हराते हो, और ग्लोबल टूर्नामेंट में तुम हर बार हारते हो। एक 2007 छोड़ दीजिए। बट आप तो बांग्लादेश का वो बात बोले, बांग्लादेश संतोष आप तो पहले ही बोले थे यार हियर टू विन। बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, लेकिन वही अगेन आई एम सेइंग कि न्यूजीलैंड नॉट थिंक अबाउट दैट मच। दो दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जो 2000 में क्रिस केन्स ने किया है, एंड डू दे हैव अ क्रिस केन्स इन देयर टीम? Do they have that sort of all-rounder? I don't see genuine all-rounder. Glenn Phillips is not a genuine all-rounder, or for that matter, Bracewell or Santner. Bracewell एक इनिंग हमारे खिलाफ सेंचुरी मारा है, मारा। बहुत बढ़िया मारा है, but I don't see Chris Gaines was a totally different player at that time. तो अगर उससे कुछ इंस्पिरेशन लेना है तो न्यूजीलैंड ले ले इंस्पिरेशन। क्रिस केन्स वाज प्लेइंग दैट मैच एज अ प्योर बैटर, बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो इंजर्ड था पूरे टूर्नामेंट में, बहुत कम बॉलिंग नहीं मैचेस। किया था। नहीं, फाइनल में बॉलिंग नहीं किया था, फाइनल में एज बैटर खेल रहा था शायद, जहां तक हमको याद है, हम देखे नहीं है, बट बॉलिंग नहीं किया था। हाँ चलिए, अब हम लोग इंडिया के कॉम्बिनेशन पे भी एक बार एक नजर डाल लेते हैं। फ्रेश पिच अगर खुला, आपको आपको लगा कि बॉलिंग भी किया था ऑलराउंड, हो सकता है हम गड़बड़ा गए। नहीं ठीक है, हाँ महाराज, गलत सलत बोलते रहते हैं भर दिन आप। बट एक मिनट, हम तब तक खोज लेते हैं, लेकिन आप लोग ये बताइए कि क्या इंडिया के कॉम्बिनेशन में कोई चेंज देख रहे हैं आप? देखिए अगर 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 पिच, मतलब अब दिक्कत ये है ना कि अगर थोड़ा भी पिच और बेहतर होता है तो 4 स्पिनर से 3 पे आ जाना चाहिए। बट आई डोंट नो कि किसको ड्रॉप करेंगे। अक्षर जडेजा इज नॉट स्पिनर, दे आर ऑलराउंडर्स। अक्षर तो बहुत नंबर 5 पे एकदम जेन्युइन बैट्समैन जैसा खेल रहा है। सो आई डोंट सी किसको ड्रॉप कर सकते हैं अगर हर्षित राणा को लाना है फॉर एग्जाम्पल। सो आई पर्सनली थिंक नो चेंज। क्रिस केन्स बॉलिंग किया था, 10 ओवर किया था, 40 रन। भाई भाई भाई, हमको लगा कि बॉलिंग किया था। चलिए सॉरी रोहित भाई। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ चीज हम इसके पहले हम बात कर रहे थे, हम भूले नहीं है कि बहुत चीज होता है ना कि कुछ कुछ हम लोगों का इज्जत, तो ग्रोइंग डेज वाला क्रिकेट नया नया देखना शुरू जो हुआ था, कुछ पहला साल था, कुछ कुछ चीज भूले नहीं है। और उसमें एक था कि पहली बार मेजर टूर्नामेंट हम लोगों के आंख के सामने इंडिया फाइनल में पहुंचा था। 96 में हमको सेमीफाइनल में निकलते थे। हमको मैच और का खाली तेंदुलकर का बॉलिंग याद है। जनता को, आपको जैसे केन्स का पता नहीं, तेंदुलकर उस मैच में लेग स्पिन डाल रहा था, एक गुगली मारा था, लगभग केन्स को फंसा लिया था, हमको पता नहीं क्या है, वो दिमाग में छपा हुआ है। और उसके बाद जो कूचा था केन्स, वो आउट नहीं हुआ था, फिर धर के कूच दिया था हम लोग को। हमको एनीवे, जैसा लगता है कि क्रिस गेन्स शायद विनिंग रन क्रिस गेन्स मारा था, हाँ हाँ या वो शॉट, या तो उसका सेंचुरी वाला शॉट लास्ट में, यही दोनों में से कुछ। हम मतलब एकदम लगता है कि हमको याद है कि वो इस तरह से बैटिंग बड़ी किया। मारा था सही में यार। हाँ मतलब, और मतलब अटैक ठीक ठाक था हम लोगों का। उस दिन हमको दुख बस इस बात का आज भी याद है कि कुंबले ही हमारा उस दिन नहीं चला। कुंबले उस दिन फ्लॉप हो गया था। कुंबले चल जाता तो हम लोग निकाल लेते। कुंबले पे वो था कि कुंबले फ्लॉप नहीं करे, कुंबले फ्लॉप कर गया था उस दिन, मतलब रन खा गया था। हमको अच्छे से याद है क्रिस के साथ छक्को मार दिया था, तो हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन हमको दो मैच, एक ये मैच बहुत जोर से छपा हुआ है मेरे दिमाग में, और एक मैच हुआ था सिंगर कप का, जिसमें आया था एक प्लेयर फिलो वॉलिस। वो हाँ हमको हाँ, लगता है वेस्ट इंडीज वाला ओपनर। वो पहला बॉल पे छक्का मार दिया था श्रीनाथ को, वहां से मैच सीधा डाउनहिल ही चाहते चला गया। उसके बाद उसका कुछ हुआ ही नहीं उस मैच का, वो मैच उठा ही नहीं ऊपर हमारे लिए। पहला बॉल पे छक्का मार दिया था, उस समय पहला बॉल पे छक्का नहीं लगता था वनडे वनडे में, अरे अभी भी कम लगता है। बट फिलो वॉलिस लोग जो थे ना, ये लोग मतलब एक तरीके से टेलेंडरे जैसा बैट्समैन था। लठैत था। ओपनर के तौर पे इन लोग को वेस्ट इंडीज खिला देता था, लेकिन ठीक है, वेस्ट क्या इंडीज ही उसी कर समय हम। से क्रिस गेल खोज हाँ रहा था, इन लोगों को हाँ नाम मिला, वही। मिला क्रिस गेल। हम आपको एक और चीज गारंटी दे रहे हैं कि फिलो वालेस का ना, आप पूरा कोच के देख लीजिएगा, साला जिंदगी में वो एक ही इनिंग खेला होगा, साला हमारे खिलाफ खेला होगा। गारंटीड है ये सब, कि हम लोग याद दिलाने के लिए, ट्रिविया बनाने के लिए हम लोग फेमस हैं। एगो डगलस मेरिलियर भी थे ना इसी में, तो इसलिए ये फिलो सब तो वालेस आप याद है। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो दूसरे नंबर पे लिखा रहता है फिलो वालेस फर्स्ट बॉल 6। अच्छा, चलिए बढ़िया है। बहुत बढ़िया। खैर चलिए, अच्छा है। तो हाँ, इंडिया के कॉम्बिनेशन में आप कह रहे हैं कोई चेंज नहीं, पराशर आपको? अर्जित, अरे हाँ सेम, कोई चेंज नहीं यार, ठीक ही खेल रहा है सब, अभी तक जीतते हैं। एक्स्ट्रा बॉलर ऐसा तो है नहीं, हर्षित राणा हमारा ग्लेन मकरा है,
क्या ही नया लेकर करके आएगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑब्वियसली, बट अचानक से आई डोंट एंटिसिपेट कि दुबई में जो 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 पिच बनेगा सडनली उस पे घास छोड़ देगा उन लोग, एंड इट मोर कंड्यूसिव टू फास्ट बॉलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। घास उगता ही नहीं है वहां, क्या करेगा, इन लोग का भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स है। सो आई डोंट सी एनी चेंजेस। हमको लगता है कि भाई मोस्टली नो, बट अगर कोई स्कोप बनता है तो हर्षित राणा आएगा किसकी जगह रोहित भाई आपके हिसाब से, या पराशर तुम्हारे हिसाब से, अगर लाना है हर्षित राणा को स्टेटस से तो किसकी जगह आएगा? यार कटेगा फिर कुलदीप का ही। हम्म। वही और बैटिंग तो कोई है को नहीं। कमजोर किया नहीं जाएगा, बैटिंग को कमजोर तो करेगा नहीं ये लोग। So I would much rather go in with the spinners. I think spinners have given us the kind of control we need in the middle overs. हमारे प्रॉब्लम हमेशा है बड़ा फाइनल जब भी हम लोग हारे हैं, वी हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, एंड वेयर दोज रन्स कम फ्रॉम इज शुरू में हम लोग वी स्टार्ट ऑफ ओके एंड देन मिडिल ओवर्स में देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेशर। सो आई much rather keep the spinners on, मार खाया, but that has worked for us the entire tournament. करेक्ट, हमको वही लगता है जाएगा तो कुलदीप ही, अगर हर्षित राणा को खिलाना है तो। और हर्षित राणा ही देख ले हम लोग, हर्षदीप का कोई चांस नहीं है, क्योंकि स्विंग तो 2 ओवर के बाद वैसे भी खत्म ही हो जाता है, 1 ओवर स्टेंट से 1 ओवर दुबई में क्या उसके स्विंग करेगा उसके रेगिस्तान के बाद तो बीच में। कुछ इसमें नहीं है। इसमें पूरे में एक चीज बस जोड़ देते हैं कि शमी बहुत अच्छा बॉलर है, और आईसीसी टूर्नामेंट में शमी डबल हो जाता है बाप रे बॉलिंग वाइज। बाप, उसका रिकॉर्ड भाई गजब है आईसीसी में तो। गजब रिकॉर्ड है। और आप अजीत भाई पिछले मैच में भी देखिए, जो हाँ 3 विकेट पहले कोहली को जो 8-9 बॉल उछकाया है, मतलब वो टेलेंडर ही था बेचारा, उसका कोई ऐसा हाँ, ऐसे भी करियर। उसको जबरदस्ती, हाँ हाँ बेचारा, ये जबरदस्ती, लोग भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो इस बार बहुत ही मुश्किल से टीम बना के खेल रही थी, हाँ चलिए वो अलग बात है। लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में भी जिस तरीके से बार बार शमी आकर उस पिच पर 10 ओवर 45-46 रन देके 3 विकेट निकाला, और खासकर जो स्मिथ वाला विकेट था ना, वो नहीं निकालता तो हम लोग मिनिमम 290-300 चेस कर रहे होते। हम्म। तो शमी तो मतलब कोहली बाबा ऐसा बना देते, नहीं तो सही मायने में देखिए तो बॉलर के हिसाब से सोचिए तो शमी इज ऑल्सो मैन ऑफ द मैच का कंटेंडर था पिछली बार का। जितना बढ़िया बॉलिंग करता है, 3 विकेट निकाल रहा है उस पिच पे जहां सब लोग फास्ट बॉलर को निकाल दे रहे हैं, वहां पे एकदम इज टू गुड। राइट। और फाइनल के बारे में कोई थॉट, आप कोई और चीज को देखते हैं इंडिया की तरफ से? क्या शर्मा जी नहीं रिटायर होंगे? मेरा तो देखिए, अब एक ही बच गया है कि अब शर्मा कब रिटायर होंगे। शर्मा जी हो सकते हैं जीत जाए, फिर 27 हमको नहीं लग रहा कि शर्मा जी खेलेंगे। देखिए हम एक चीज और बस बोल रहे हैं कि सब चीज हो गया अच्छे से, लेकिन एक एक चीज याद रखिएगा कि आईसीसी पे भी अभी आईसीसी भी सोच रहा होगा बस बढ़िया से फाइनल हो जाए, क्योंकि इतना चौपट तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत और खराब। ऐसी कोई क्या हम्म। दिखा रहा है। बहुत ठीक खराब। है। और मतलब अभी तो लोग जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, हम लोग तो वो भी देखे हैं 2002 या 3 में जो श्रीलंका के साथ 2 दिन लगातार बैठे, हमको अच्छे से याद है, 2 दिन लगातार बैठे, दोनों बार 50-50 ओवर साला श्रीलंका का बैटिंग देखे, और अपना बैटिंग 2 ओवर और 8 ओवर देखे। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, फिर आपको बताते हैं 2013 का फाइनल याद तेरह का करिए, 20 फाइनल ओवर भी। का, हाँ कल 20। की चैंपियंस ट्रॉफी का ना ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी तरीके से लोग का ना ऑर्गेनाइज हो जाए, टूर्नामेंट का कप दे दे, गाड़ी और प्लेन पे बैठा के घर भेज दे, और आईसीसी बोले भाई बच गए, घर तो तो वो बहुत पहुंच इंपॉर्टेंट जाएगा। एक और बहुत मजेदार चीज ये हुआ है, देखिए पाकिस्तान का टीम जितना दूरदर्शी है उतना बाकी था। लोग समझ नहीं पा रहे। अभी अगला टूर्नामेंट होना है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का टीम विल रीच बिफोर देम, द न्यूजीलैंड टीम, टू पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन एनी टीम बीइंग सो स्मार्ट एंड सो फॉरवर्ड लुकिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट एवर? भाई पाकिस्तान बहुत गजब कंट्री है भाई, वहां पर जनता जो मचाया हुआ है। आप इन लोग का राशिद लतीफ का स्टेटमेंट तो देखे हैं? दुबई बॉयज, दुबई बॉयज आज वकार यूनिस डाले हैं, ट्वीट डाले हैं, नॉट हाँ। बैड फॉर दुबई के लौंडे। पूरा वसीम अकरम और अपना बैटिंग बॉलिंग सब वनडे और टेस्ट का डालकर पूरा स्टैट्स डाले हैं। देखिए पाकिस्तान वालों पे तो हम लोग अलग से एपिसोड कर सकते हैं, मतलब भाई घर चलता है उन लोगों का यहीं पे। कलेश। एक पे बैठा है शोएब मलिक, हफीज,
शोएब अख्तर और सना मीर 4। एक पे बैठ जाते हैं वकार यूनुस, वसीम अकरम 6, जिसमें इंडियंस को भी बुला बैलेंस आउट किया जाता है। फिर 7वां है राशिद लतीफ, 8वां है उसाला ओपनर, क्या नाम था, अहमद शहजाद, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर 9वां। अहमद शहजाद तो लग रहा है मॉडलिंग जाएगा, जैकेट जीन वो लेदर वाला जैकेट विद द चेन्स एंड ऑल पहन के पहुंच जाता है, वो लगता है अभी बाइक गुड़गुड़ाएगा। 9 के बाद उनका बासित अली कहीं पे बैठा हुआ है, कहीं सरफराज नवाज बैठा हुआ है, सब लोग यही कर रहे हैं। हमको तो लगता है हम गारंटी दे रहे हैं जेल के अंदर इमरान खान कैदी लोग के साथ भी यही करते होंगे। आओ हम तुमको बताते हैं क्या हुआ। हम आपको क्योंकि बड़ा बड़ा जब मैं कप्तान था ना, जब मैं कप्तान मैं था जब कप्तान था तो मैं इनको पहले बॉल देता ही नहीं, मैं अपने पास रख लेता। तो और जावेद मियांदाद घर में अपने तो तुतलाते हैं ना जावेद मियांदाद, तत चल रहा है, देखो देखो फिलते हाल क्या, ये लोग तो फिलते हाल क्या, इनका तो कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही करेगा। लेकिन वॉटेवर भी देखिए, कभी कभी दुख होता है, बिकॉज खुशी भी होती है, हम लोग तड़पे हैं इन लोगों के हाथों। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एकदम जरूर। शारजहां में मैच होता था, वो अगला 10 दिन लगता था कि एक भर मतलब बुरा सपना है। एक बार जीतते थे, 4 बार हारते थे। टोरंटो में थोड़ा इज्जत बचता था एक साल, दूसरे साल फिर गिर जाता था। पिछले 20 साल से थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, पिछले 10 साल से तो हम लोग पूरा बराबरी कर दिए हैं। मजेदार वो देखे हैं हफीज और शोएब अख्तर का। हाँ, अख्तर के सामने दिए क्या हुए हुआ? अख्तर के सामने हफीज 90s के प्लेयर को गलिया दिए। क्या किया ये अख्तर लोग बेचारा लेजेंड बन मजेदार है भाई, उन लोग का शो देख लिया कीजिए, बहुत बहुत कॉमेडी मजा, है। नहीं, बहुत ये मजा। लोग कर देगा वकार, वसीम और अपने जडेजा वाला देख लेते हैं। ये लोग भी ये वाला अच्छा नहीं है, देखे, अजमल शहजाद वाला। ये लोग भी अच्छा है। नहीं, हम आपको आपको हम ना इंस्टाग्राम पे दे देते हैं 2-4 गो, जिसको फॉलो करना है उस पे सारा हाइलाइट्स मिल जाता है। बहुत गजब रहता है भाई। ये लोग कंटेंट क्रिएटर असली पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं भाई, और कुछ नहीं इसमें। एब्सोल्युटली। अपना ये लोग सब चलता रहेगा। ये लोग का अभी का प्लेयर को पूछता नहीं है कोई यार। अभी का प्लेयर का कोई इज्जत बना ही नहीं है, क्या ही है। अच्छा अर्जुन भाई, एक चीज बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, हाँ आपको पाकिस्तान का 90 का टीम याद है? हाँ। आमिर सोहेल, सईद अनवर, इजाज अहमद, सलीम मलिक, इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ या मोइन खान, और उसके बाद बॉलर वसीम, वकार, सकलैन, मुश्ताक। चलिए इस बार का टीम बताइए तो अभी वाला। अभी वाला टीम तो सही में नहीं याद रहता है, लेकिन वही है कि क्या है, बाबर अरे आजम, ड्रॉप हो इमामुल गए, हक, रिजवान ड्रॉप हो गए, रिजवान ड्रॉप हो साइंस गए। आफरीदी ड्रॉप हो गए, नसीम शाह ड्रॉप हो गए, हरीश राव ड्रॉप हो गए। साला ना बॉलर पता है अब, नया नया सबको लेके आया भाई। एक्सट्रीम रिएक्शंस की कंट्री है। अरे बट कमाल का बात यह है कि शादाब खान को फजीयत करके हटा दिए, T20 से हटा देंगे, अभी ले आए तो सीधे अब उप कप्तान, उप कप्तान, सीधे उप कप्तान। एक में जानते हैं सलमान लेकिन रोहित आगा भाई, कप्तान, एक दूसरे में वाइस कैप्टन। बोलिए बोलिए रोहित भाई, बोलिए। एक 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 चीज बोलेंगे, लेकिन जो करंट वाला प्लेयर सब है ना, इन लोगों का लेकिन थोड़ा सा, जैसे बाबर आजम हो गया, थोड़ा सा तो झलकता होगा कि साला ये जो लिस्ट आप अभी गिनवाए उसमें इजाज अहमद का नाम आपको याद रह जा रहा है। इजाज अहमद कितना घटिया बैट्समैन था वो, उसका भाई स्टांस याद है आपको? नहीं नहीं। पैर के बैट बीच के में बीच बैट में रखता मारता था। था, साला हाँ गड्ढा खोदता था। आमिर सोहेल का आप नाम लिया, आमिर सोहेल कितना वाहियात बैट्समैन था। सईद अनवर तो चलिए बहुत जेन्युइन बढ़िया बैट्समैन, तो हम किस्मत तो इन लोग का भी पांडु है ना भाई। अब हम आपको बता रहे हैं, इजाज अहमद का, उसका आप ऑस्ट्रेलिया में एवरेज निकालिएगा, 60-70 का एवरेज है। उस जमाने में वो 2 सबसे अच्छा टीम के खिलाफ, हमारे खिलाफ हमको याद है 2-1 से मारा है। राजेश चौहान छक्का मार के सेकंड मैच जिताए थे। थर्ड मैच में इजाज अहमद सेंचुरी मारा था, रुला दिया था, भूल थोड़ी 139। सकते इस आदमी को। और आमिर सोहेल कितना भी घटिया बैट्समैन था, एक साले में क्वालिटी क्या था, बॉलिंग हाथ घुमा लेता था, और जेन्युइनली हर दूसरे मैच में एक विकेट निकाल देता था। तो आदमी लेकिन सुअर था। बहुत घटिया सुअर है, आदमी बहुत सुअर है सुअर साला। बोलिए ना, आदमी। ओपनली बोलिए क्या मतलब देखिए, देखिए पाकिस्तानी लोग से दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ई जो पाकिस्तानी वाला जो है ना कुछ कुछ क्वालिटी, हाँ। अरे बहुत हमें बड़का सुअर हमको है। लगता है उसके अपने टीम में इंजिमाम इंजिमाम का नहीं बनता होगा, ये बहुत ही वाहियात किस्म अरे का इंसान। हम बता तो रहे हैं, आमिर सोहेल वोहेल जब मिलने आता होगा ना, तो ये लोग एकदम गार्डेड रहता होगा, कुछ बोलेंगे नहीं, रिकॉर्ड कर लेगा। राशिद लतीफ, आमिर सोहेल, ये लोग पैसने हैं। तो
ये लोग क्या का ही भाई खैर, ठीक थोड़ा है चलिए। टेंडेंट में चले गए हम लोग। अभी क्या किया जाएगा, देखिए हर तरह के आदमी से हर तरह का पाला पड़ता है, क्या कीजिएगा। कम से कम कोई ऐसा आदमी तो नहीं ना था कि जो अपने ड्रेसिंग रूम का चैट टेक्स्ट कर दे रहा है जर्नलिस्ट को, इस टाइप का तो नहीं कर रहा था ना कोई। फिर उसके बाद क्या किया पूरा था? देखिए, पूरा एक चीज ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसका एक करियर चीज जान खत्म कर रहा लीजिए, है। जिस आदमी इनडायरेक्टली आप जिधर ले जा रहे हैं उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ भारत के देश के प्रति है, भारतीयता के प्रति है। क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा, छोड़िए इस बात को, अभी हटाइए इसको, अगले दिन किसी और पीपी भाई किस आपको आदमी बताएं। का बात हो रहा है महाराज? हम गजब। हमको लग रहा है आप हम और रोहित अमेरिका भाई। चले गए ना, आप रूट से कट हो गए हैं। अरे हम मिस कर रहे हैं ये वाला कॉन्टेक्स्ट। कौन आदमी है जो टेक्स्ट मैसेज नहीं, भेज रहा है? हमको लग रहा है हम और रोहित भाई अलग अलग बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग दोनों आदमी अलग अलग, लेकिन हम लोग अलग से बात कर लेंगे, हाँ, इसको हम लोग छोड़िए। अलग से चलिए, ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं। हालांकि अब देखिए ये है कि अब देखिए अब हो ही गया है। अब तो आर या पार हो ही जाएगा रविवार को 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बाद से। लेकिन कौन मैच जीत रहा है और कौन सा प्लेयर मैच जिताते हुए दिख रहा है आपको, रोहित भाई, जल्दी से। नहीं आया, हम तो इंडिया ही बोलेंगे जीतता हुआ दिख रहा है। और कौन जिता रहा है, गाइस अंडर द रडार श्रेयस अय्यर बहुत ही जा रहा है, जबकि बहुत अच्छा खेल रहा है, हर इनिंग में रन दे देता है। एंड मिडिल ऑर्डर को जो रन तेजी से भी चाहिए एंड कंट्रोल करते हो, क्योंकि कोहली एंड ऑल्सो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आई पर्सनली फील सेमीफाइनल भी याद करिए हम लोगों का जो 2023 वाला था, श्रेयस अय्यर का सेंचुरी वाज वेरी गुड अगेंस्ट न्यूजीलैंडर्स। आई वुड होप कि अय्यर को मिले, बिकॉज लास्ट एक साल बेचारे के साथ बहुत बुरा भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट निकला एंड ऑल्सो इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन। मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो वापस मिलना ही है, सो आई वुड होप कि अय्यर इज दैट प्लेयर हु स्कोर्स बल्क ऑफ रन। बट इसमें डर ये रहता है ना, दैट मींस कि 2 विकेट आपका जल्दी गिर गया, दैट आई डोंट वांट। बट इट्स मोर उन लाइक, सबसे डरते उड़ते नहीं है रोहित भाई, क्या है महाराज? नहीं इट्स मोर लाइक कि भाई 25-30 ओवर पे आइए, मारिए धागा धक, 40 बॉल में 80 रन टाइप इनिंग, वैसा। परासर तुम्हारे तरफ से। इंडिया विंस। बाकी प्रेडिक्शन का हमको नहीं पता, सेंटनर बहुत मार खाएगा। ओके, चलिए ठीक। हमको भी लगता है कि इंडिया की तरफ से रहेंगे और दिल हमेशा से रोहित शर्मा कहता है, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि चेज हुआ तो कोहली और बैटिंग फर्स्ट हुआ तो हमको लगता है अय्यर। लेकिन ठीक है, चलिए अब देखा जाए, ज्यादा समय बचा नहीं है मैच होने में। मैच के बाद फिर से अगर मूड बना तो मूड बनाएंगे, और बाकी रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। और बाकी ठीक है, गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। उसके बाद हम लोग कोई एक नॉस्टैल्जिया सीरीज शुरू किया जाए रोहित भाई। जरा हम लोग इतना मैच, हम लोग कोई भी मैच कर रहे होते हैं तो पीछे ही चले जाते हैं। हम लोग एक आध को सहारा कप और टाइटन कप ये सब उठा के एक एक एपिसोड किया जाए, ठीक है? तो उस तरह का कुछ प्लान करेंगे हम लोग आगे। आईपीएल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ करेंगे हम लोग, देखेंगे बीच बीच में आईपीएल के बीच में भी। बच्चे ऑडियंस आईपीएल डिमांड करती है, तो हफ्ता में एक तो आईपीएल हाँ करना हाँ, कोई होगा। बात, हमारा 5 गो ऑडियंस सब देख लेगा जो बनाएंगे। बाकी क्या होना देखते हैं। चलिए एंजॉय करते रहिए, मिलेंगे, बाय बाय। Crick Bits and Pieces, and an expert panel.